फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। खास खबर में आज बात नगर निकाय चुनाव की। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। शमशेर जी, अल्टीमेटली वो टाइम आ गया जब हरियाणा में नगर निकाय चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। कल सुबह काउंटिंग होगी, कुछ समय बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अनिल जी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी पिक्चर। तकरीबन हर जगह ही क्लियर हो जाएगी और 10 बजे तक 10 बजे तक क्लियर हो जाएगी, एकदम क्लियर हो जाएगी। और वोटर्स में काफ़ी निराशा रही। एक तो हम इसको वाइंड अप कर लें क्योंकि कल तो आनी है। बिल्कुल, काफ़ी निराशा रही। चाहे मेयर का चुनाव था, चाहे पार्षद का था, चाहे नगर परिषद के में पार्षद का था, किसी का भी था, वो उसमें कोई बहुत ज़्यादा उत्साह था नहीं। शहरी वोटर में उतना उत्साह नहीं था। एक के बाद इलेक्शन आ गए ना। मुझे लग रहा है एक तो ये कारण था, और मुझे लग रहा है जो शहरी निकाय चुनाव है ना, उसमें जो कैंडिडेट्स खड़े हैं उनके वो तो इंश्योर करते हैं अपने रिश्तेदार सारे आ जाए और वो रिश्तेदारों का चुनाव बन जाता है। क्योंकि वोटर्स जो है असल में चुनाव, हालांकि शहरी निकाय चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, सरपंच का चुनाव या शहरी निकाय चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर मुझे लगता है कि हमारे जो हिंदुस्तान में जो प्रथा है उसमें जो एमएलए का चुनाव है वो उस तरह का होता है कि सारा जी जान वहाँ लगा देते हैं कि यार ये है जो चुनाव जिसमें असल में हमें। अब शहरी निकाय चुनाव तो कुछ हद तक काफी जगह स्टेटस का रह गया है। एक्चुअली में पार्टियों का ऐसा होता है कि इन चुनाव में ना ज्यादातर 1-to-1 कॉन्टेस्ट होता है। हाँ, और जो कैंडिडेट है, जो एमसी का कैंडिडेट है, बेसिकली वो अपना हर घर, हर गली मोहल्ला, हर घर में उसका 1-to-1 संपर्क होता है। बिल्कुल। तो इसमें पार्टियों का इतना ज्यादा वो नहीं रहता कि वो लेवल से। हाँ जी, एक प्रॉब्लम पता क्या है कि जो जैसे विधायक है, एमपी है, वो इससे दूर काफी हट जाते हैं क्योंकि वो तो चुने हुए हैं। जो मेयर है या नीचे पार्षद बनते हैं उनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं रहता कि यार जो उनकी मदद करे। जो अब मान लो विधायक का चुनाव होगा तो पार्षद को खींचेंगे, क्या आओ सबकी ड्यूटी लगेगी, पार्षद को आना पड़ेगा। उसके पॉलिटिकल फ्यूचर, पार्षद के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो किसको खींचे। तो वो बेचारा अपने रिश्तेदारों के पास, दोस्तों के पास, पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास जाता रहता है, घूमता रहता है। हरियाणा में टिपिकली मुझे लग रहा है ये हुआ कि 50% जो तकरीबन एवरेज निकली है वो इसी वजह से। और जो कई जगह तो माला में तो 30% जो कल परसों चुनाव हुआ है पानीपत में, वहाँ भी बहुत ही कम परसेंटेज थी। तो उसका मुझे लगता है कि कारण ही है। और साथ में मुझे लग रहा है कि एक तो निराशा है और दूसरा ये है कि भाजपा का अपर हैंड मुझे लग रहा है। उम्मीद मुझे ये लग रही है कि जिस तरह से हम दिशा देख रहे हैं चुनाव की, क्योंकि अब तो चुनाव हो चुके हैं, हम ये बोल सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो भाजपा का एज है। देखिए अनिल जी, अगर कांग्रेस पावर में आ जाती तो कांग्रेस का सीधी सी बात है, जिसकी सरकार है उसका एज चुनाव में रहता है। उपचुनाव हो, इस तरह के चुनाव हो, वहाँ एज रहता है। बिल्कुल। तो शुक्रिया शमशेर जी चर्चा में भाग लेने के लिए। खास खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फैक्ट न्यूज। धन्यवाद।